राजस्थान के सीकर से हाथ में झंडा लिए दौड़कर दिल्ली तक का सफर तय करने वाले सुरेश भिंचर ने आर्मी भर्ती शुरू करने की मांग की है। सीकर के रहने वाले इस युवक ने कहा कि मैं ओवर एज हो चुका हूं, लेकिन उन युवाओं के लिए दिल्ली तक दौड़कर आया हूं जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हर जिले से 20-20 हजार युवा तैयारी में जुटे हैं। इन युवाओं के हित के लिए हक मांगने दिल्ली आया हूं। भारतीय सेना में शामिल होने का जज्बा रखने वाले सुरेश भिंचर ने 350 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। सीकर से 29 मार्च को दौड़ते हुए 2 अप्रैल को दिल्ली पहुंचा। यह दूरी उसने 50 घंटे में पूरी की। नागौर के नावा क्षेत्र के भिंचरों का बास गांव का रहने वाला 24 साल का सुरेश ने हाथ में तिरंगा लेकर यह दौड़ लगाई तो हर किसी ने उसे सैल्यूट किया। सुरेश भिंचर जिला कहाँ से आए हैं? मैं जिला नागौर जिला है मेरा। राजस्थान से सीकर से दौड़ता हुआ आया हूँ। तो देखो मैं तो 29 तारीख का 9 बजे वहाँ से रनिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मैं दिन का 60-70 किलोमीटर में दिन का तय करी थी। 1 घंटे के अंदर मैं 6 किलोमीटर दूरी तय करी। देखो ट्रेन है, मैं शुरू में इंडियन आर्मी में मेरा इतना जुनून है सर, मैं आपको कुछ नहीं बता सकूँ। मैं 20 भर्ती आर्मी, स्पोर्ट्स, टी आर्मी, रैली भर्ती लगातार फाइट करता आ रहा हूँ। सुरेश ने कहा 2 साल कोरोना के कारण भर्ती में रिटर्न एग्जाम पर रोक है। शेखावटी और नागौर के युवा सेना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। सेना भर्ती का जज्बा है, लेकिन युवा ओवरएज हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि भर्ती जल्दी निकले। सीकर से दिल्ली तक दौड़कर आने के पीछे मेरा यही मकसद है। केंद्र सरकार मेरी भावनाओं को समझे और भर्ती पर लगी रोक हटाए। सरकार से और रक्षा मंत्रालय से 5 राज्य में चुनाव हुए हैं। 5 राज्य में करोड़ों की जनसंख्या में वहाँ पे वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था। तब कोरोना कहाँ था? हमें अगर वो पुख्ता मतलब कोई इंडिविजुअल कारण बता देना कि भाई ये कारण है, इस कारण से हम आपकी एग्जाम या फिर एनरोलमेंट लिस्ट एयरफोर्स की या फिर नेवी की जो एग्जाम है ये नहीं करवा रहे हैं, तो हमें भाई संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि वो हमें कोई पुख्ता कारण ही नहीं बता रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये। और घर की स्थिति देखिए, सेना की तैयारी वही करता है जो किसान का लड़का है। अमीर या फिर कोई जो हाई पोस्ट के ना, वो कभी भी आर्मी तैयारी नहीं करते। काश केंद्र की सरकार इन नौजवानों की भावनाओं को समझ पाती तो आज ये युवा यहाँ पर इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, बल्कि ये युवा देश की सेवा में सेना में भर्ती होकर ड्यूटी दे रहे होते। देश की सेवा का इनका जज्बा भी पूरा होता और इनकी बेरोजगारी की समस्या का हल भी हो जाता। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी की जो भर्ती है वो जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भाई है सब यही चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो रैली होती है, जो भी मतलब निकलती है, वो जल्दी से जल्दी उसकी भर्ती नहीं की जाती है। हम ये चाहते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी भर्ती हो, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो सारे ओवर एज हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो जितनी दूर से आते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो उनका फल भी हमें सबको मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन शुरू हो चुका है। युवाओं की मांग है कि 2 साल जो युवा ओवरएज हो चुके हैं उन्हें उम्र में छूट दी जाए, वैकेंसी बढ़ाकर निकाली जाए, जल्द तारीख तय की जाए और सेना भर्ती जल्दी शुरू हो। संदीप फौजी है। हाँ, और ये मैं पहले फोर्स में था। अभी स्टूडेंटों की जो पीछे 1.5 साल से जो आंदोलन चल रहा है उसको लीड कर रहा हूँ। और जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं इनको सब हम एकजुट होकर के पूरे स्टूडेंट आज अपनी डिमांड को लेकर पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने जगह जगह प्रोटेस्ट किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैं खुद मंत्रालय जाके ज्ञापन देके आए कई बार, परंतु कोई सुनवाई नहीं होने के बाद में लास्ट में स्टूडेंटों ने तय किया कि दिल्ली में हमारा प्रोटेस्ट किया जाए और हम धरने पे बैठेंगे और परमानेंट बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, क्या डिमांड पे आप? हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए, हमारी डिमांड ये है कि आर्मी की जितनी भी भर्तियां हैं, कम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम है, कोविड में 2 साल से एग्जाम नहीं हुई और बहुत से बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, तो 2 साल की सभी एग्जामों में छूट मिले। वो आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एग्जाम हो, उन सब में 2 साल की छूट मिले। दूसरा हमारा मुद्दा है कि आर्मी की रैली भर्तियां नहीं हो रही है, तो सरकार जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, एक शेड्यूल जारी नहीं करेगी ARO BRO का, तब तक हम नहीं उठने वाले हैं। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर सैकड़ों युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। युवाओं ने आरोप लगाया है कि बार बार फिटनेस टेस्ट लिया गया, लेकिन लिखित परीक्षा देने में किसी न किसी बहाने को बीच में लाकर सरकार ने उसको स्थगित कर दिया। ऐसे में युवाओं की तो कोई गलती नहीं थी और सरकार को कम से कम सेना में भर्ती के लिए अब 2 साल छूट देनी चाहिए।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।